अगर मैं आपसे बोलूँ बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आपका एडमिशन एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट सोचेंगे आखिर में वो कौन सा फॉर्म है जिससे डायरेक्ट से हमको एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एडमिशन मिलने वाला है। यही टॉपिक पर बात करूँगा। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आखिर तक देखिएगा। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेज में इसका भी नाम आता है। आखिर यहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? फिलहाल में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आएगा। चलिए मैं बात करता हूँ किस फॉर्म के बारे में कर रहा हूँ, वो भी बताऊँगा, पूरी डिटेल दूंगा, परेशान आपको नहीं होना। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो पैरा मेडिकल कोर्सेज के लिए कर रहा हूँ, पैरा मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। इसमें जो एडमिशन होता है दोस्तों, इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती है आप लोगों को। अब यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए? सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए, आप 12वीं पास हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ चाहिए यहाँ पर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में लिया हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया हो। मैथ वाले भी एलिजिबल है, बायो वाले भी एलिजिबल है। आप 12th पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ। उसके बाद में एक क्राइटेरिया और आता है एज का। मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए? तो एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक में। अभी आप नहीं हुए 17 साल के, कोई बात नहीं, लेकिन इस डेट तक में 17 साल के हो जाते हो तो फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हो। NIOS बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ नहीं लगता है फॉर्म फिलअप करने के लिए। एक और है दोस्तों कि आप यूपी के निवासी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। जो यूपी के बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर सीटें अलॉट की जाती है। अब रही बात, ये चीज़ें तो हो गई। कुछ और आपके मन में डाउट होगा कि किन कोर्सेज में एडमिशन होगा, और जैसे आगरा की तो बात ही कर रहा हूँ मैं, बाकी और भी मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में भी बताऊँगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा ये डाउट होगा, फॉर्म फीस क्या होगा ये डाउट होगा आपके माइंड में। लेकिन इन सबको बताओ उसके पहले आपको बता दूँ, जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो इनकी वेबसाइट से किया जाएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी UPSMFSC। इस वेबसाइट से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। यूपी के जितने भी मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन होगा। एडमिशन जो चयन प्रक्रिया होगी वो हमारे क्लास 10th में जो परसेंटेज आए हैं, क्लास 12th में जो परसेंटेज आए हैं, इसके बेस पर होता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, उधर से समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आइएगा, किसी भी ब्राउज़र में लिखिएगा UPSMFSC, पहली वाली वेबसाइट खुलेगी, इसको क्लिक कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे आता हूँ तो एक नोटिस है, उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अभी देखिए एडमिशन प्रोसीजर 25 के लिए कंप्लीट हुआ आपका नवंबर मंथ में, तो 26 के लिए आखिर में कब तक फॉर्म आएगा वो चीज़ बता रहा हूँ। पेज को ओपन हो जाने दीजिए। सबसे पहली चीज़, एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना लगता है वो देखिए। 2000 रुपये है अनरिजर्व OBC के लिए, बाकी लोगों के लिए 1500 रुपये, जिसमें 500 रुपये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का पहले से ही ऐड करके ये रखते हैं। आइए, मैंने जो आपको बताया योग्यता क्या कुछ होगी, तो यहाँ पर साफ सुथरा दिया, जितनी चीज़ें आपको बताया था उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं बात करता हूँ आगरा में कौन से कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन हो पाएगा। आखिर तक मैं ये भी बताऊँगा कट ऑफ क्या कुछ जाती है उधर पे। लेकिन उसके पहले देखिए, आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इन ढेर सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, मतलब किसी में भी ले सकते हैं। जो कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ टॉप कोर्सेज की बात करता हूँ, आप प्रॉस्पेक्टस से मैच कर लीजिएगा। जैसे हमारा फार्मेसी होता है, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री, कार्डियोलॉजी, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी, ये कुछ हमारे टॉप कोर्सेज है। बाकी एवरेज और लो कोर्सेज ढेर सारे आपको इस प्रॉस्पेक्टस में दिखेंगे। तो आगरा में किस कोर्स के लिए एडमिशन होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले ये समझिए, फीस इन्होंने बताया 24,000 रुपये 1 साल का लगेगा, लेकिन नहीं दोस्तों, फीस 43,000 रुपये लगता है। फर्स्ट ईयर एडमिशन के टाइम 43,000 रुपये लगेगा। वो कैसे लगेगा मैं आपको आखिर में
मतलब जब एडमिशन होने लगेगा तब बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ 24,000 था, मैंने आपके कहने पर फॉर्म फिलअप कर लिया। ऐसा नहीं है, फीस 43,000 है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर में 38,000 रुपये है, राइट। आइए, तो सिर्फ आगरा में ही एडमिशन नहीं होता, और भी ज़िले हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, सभी में एडमिशन होता है इसी के ज़रिए। लेकिन जैसे देख लो कुछ एग्जांपल है, बहराइच, फिरोजाबाद, हरदोई, जौनपुर, पीलीभीत, ये सभी है। लेकिन मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ आगरा के लिए, क्योंकि थंबनेल पर लिखा हुआ था आगरा में आप एडमिशन कैसे लेंगे, तो मैं आगरा के लिए ही बताता हूँ। कहाँ से शुरू होगा आगरा? देख रहे हैं आप कितने ढेर सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन हो पा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या होता है ना, इस फॉर्म के बारे में पता ही नहीं चल पाता, जिससे वो फॉर्म ही नहीं फिलअप करते। आगरा में देखिए बहुत ढेर सारे कोर्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है अच्छे कोर्सेज तो इसमें दिए ही गए हैं। चलिए, जैसे यहाँ से हमारा आगरा स्टार्ट हो जाता है, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, SN मेडिकल कॉलेज आगरा। एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के लिए एडमिशन होगा, 40 सीटें हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में हो जाता है CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन जिसको आप DMLT कहते हो, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन या डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें भी एडमिशन होगा। MRI टेक्नीशियन के लिए, OT टेक्नीशियन के लिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए एडमिशन हो जाता है। ऑप्टोमेट्री में भी हो जाएगा आपका, फार्मेसी में भी हो जाएगा, और इसके बाद फिजियोथेरेपी कोर्स है, इसमें भी एडमिशन हो जाएगा। इतने ढेर सारे कोर्सेज हैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा में। एक और कोर्स है नीचे उसके दिया था, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, 75 सीटें हैं आगरा में, इसमें भी आप एडमिशन करवा सकते हो। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, लेकिन आपके माइंड में ये चल रहा होगा, मैंने बोला है किसी के लिए तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, तो आखिर में कितने परसेंटेज चाहिए हमको जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए उस टॉपिक पर भी बात कर लेते हैं। मैंने बोला है आपको, जो आपके 10th में परसेंटेज आए हैं, जो आपके 12th में परसेंटेज आए हैं, उसके बेस पर ही सिलेक्शन होगा, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। अब आइए, तो ढेर सारे कोर्सेज आपको देखने को मिले, जैसे DMLT, OT, एक्सरे, ये सभी। तो इसमें से कुछ टॉप कोर्सेज है, कुछ एवरेज कोर्सेज है, कुछ लो कोर्सेज है। मेरिट उस पर डिपेंड करती है, साथ में इस पर भी डिपेंड करेगी आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, जनरल में आते हो, OBC में आते हो, EWS, SC, ST कैटेगरी क्या है, उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ जिससे सभी लोगों के लिए आसानी हो समझने में। अगर आपके 60+ परसेंटेज का एवरेज आपने मेंटेन किया है, तो आपको कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से अलॉट हो जाएगा SN मेडिकल कॉलेज आगरा में। बस आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, और मैं काउंसलिंग के लिए आपको गाइड करूँगा एडमिशन टाइम पर, ठीक है। अब ये 60 सर आ कैसे रहा है, जैसे 10th में आपके मान लिया मैंने 60 परसेंटेज आए, और 12th में भी आपके 60 परसेंटेज ही आए, 60% 10 में, 60 12 में आए। तो एवरेज निकालने का मतलब होता है दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो करोगे फिर भी 60 निकल करके आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात करूँ, अगर आपका ये 60 या उससे अधिक है तो आगरा में कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज ये सब मैं आपको एडमिशन टाइम पर गाइड कर दूंगा। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म, इसके कब तक रिलीज़ हो जाएंगे, तो देखिए फॉर्म आपका अप्रैल मंथ में आने के पूरे चांसेज हैं, 15 अप्रैल तक में, क्योंकि जब भी बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है तभी जाकर के ये फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, ताकि बोर्ड के बच्चे भी ये फॉर्म अप्लाई कर पाए। 15 अप्रैल के नियर अबाउट ये फॉर्म आएगा, फिर 1 महीने तक ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है आपका मई लास्ट तक में, या फिर जून के स्टार्टिंग से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और काउंसलिंग के टाइम पर आपको मैं गाइड करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ बातों को समझे होंगे। अपने तरीके से सभी क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो सकते थे, मैंने उसका आंसर यहाँ पर करने की कोशिश की। बावजूद इसके कोई भी डाउट है आपके माइंड में तो कमेंट में ज़रूर से पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।